दोस्तों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए ये कहावत एकदम सटीक बैठती है कि उसे न माया ही मिली और ना ही राम मिले। कांग्रेस के नेता और गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी की अपरिपक्वता ने इंडी अलायंस को लगभग चौपट कर दिया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली है तब से कांग्रेस कमजोर हुई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक अनगिनत चुनाव हार चुकी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं। वहीं अब यात्रा के जरिए राहुल गांधी की छवि सुधारने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब भी कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं हो रहा है। राहुल का हाल ही में एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो स्टोव पर कोयला रखकर चाय बनाने की बात कर रहे थे। इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता और आम लोगों ने चुटकी ली। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन को भी राहुल गांधी जोड़ कर नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे में राहुल की यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल कथित तौर पर राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस और विपक्ष को जो नुकसान हुआ है, इसके बारे में आप जान लीजिए। दरअसल जिन नीतीश कुमार ने पूरा इंडी अलायंस बनाया था मैराथन रैली करके और विपक्षी मुहिम को हवा दी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नीतीश का ही मोह भंग हो गया इंडी अलायंस से और नीतीश ने कमल का फूल हाथ में थाम लिया। और आखिर क्यों नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस से अपना राहें जुदा कर ली, तमाम बातें बताते हैं आपको कि आखिर नीतीश के मन में क्या टीस चुभ गई जो निकल ही नहीं पाई और क्यों इसके लिए राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है। इसके अलावा भी बताएंगे आपको कि राहुल गांधी को लेकर क्या खुलासा हुआ है और बीजेपी ने राहुल की यात्रा को लेकर क्या कहा है जिससे सब चौंक गए हैं। बताते हैं आपको सब कुछ विस्तार से, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए में जाने के बाद खबर आई है कि जेडीयू के सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार का ये फैसला कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पिछली इंडी ब्लॉक बैठक में की गई भाषा प्रयोग के कारण आया है। उस बैठक में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि विपक्षी इंडी ब्लॉक के संयोजक के रूप में नियुक्ति की घोषणा के लिए नीतीश कुमार को इंतजार करना होगा। राहुल गांधी चाहते थे कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की मंजूरी मिल जाए। इसके बाद नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की इंडी गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के कारण पहले ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्हें लगा कि कांग्रेस की टिप्पणियां अपमानजनक थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस पदाधिकारियों और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के प्रयासों ने उन्हें शांत करने में विफल रहे। नीतीश कुमार ने ही बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन बनाने की पहल की थी। वहीं राजद की तरफ से जेडीयू विधायकों को दल बदल कराने के कथित प्रयास के बारे में एक खबर ने ऊंट की पीठ तोड़ने वाला तिनका जैसी कहावत सिद्ध कर दी। बीजेपी जिसने सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की थी कि उसने नीतीश कुमार के साथ एक और तालमेल के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, इसके बाद भी शुरुआत में वो जेडीयू के साथ अपने गठबंधन को लेकर उदासीन थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से सियासी फायदे के साथ ही इंडी गठबंधन को कमजोर करने और जाति कार्ड खेलकर हिंदुत्व का मुकाबला करने के कांग्रेस के प्रयास को विफल करने के लिए बीजेपी ने फिर से मन बदल लिया। घटनाओं में अचानक बदलाव 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू के छोटे बेटे तेजस्वी को सीएम के रूप में स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए भी झटका है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा के बिहार में एंट्री से ठीक पहले खेला हो गया और बिहार में इंडी गठबंधन की सरकार गिर गई। ऐसे में राहुल गांधी पर भी सवाल उठना लाजमी है कि क्या वो गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठेगा कि क्या वाकई राहुल गांधी पार्टी और गठबंधन को लीड करने के काबिल हैं या सिर्फ गांधी परिवार के युवराज होने के नाते उन्हें बार बार आगे किया जा रहा है। अगर राहुल गांधी परिवार से नहीं होते तो क्या उन्हें इतना मौका मिलता। ऐसे में अब परिवारवाद पर भी कांग्रेस और विपक्ष घिर सकता है, क्योंकि इंडी गठबंधन से अलग होने से ठीक पहले नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए यात्रा निकाल रही है, लेकिन राहुल गांधी के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग एक बार फिर फेल होती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद राहुल गांधी पर कई सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस पीएम उम्मीदवार मानती है, लेकिन राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन के साथियों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं, तो देश कैसे चलाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी देश जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन वो गठबंधन के साथियों और पार्टी के नेताओं को जोड़कर एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ जाकर राहुल गांधी और कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका अहम थी। इस दौरान नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं ने कई बार राहुल गांधी से मुलाकात की थी और अब नीतीश कुमार और जेडीयू के नेताओं ने खुलासा कर राहुल गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राहुल के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। दरअसल बिहार में 3 दिनों के सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं और एनडीए में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार ने कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। वहीं नीतीश कुमार के प्रहार और उनके बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस तिलमिला गई है।
दरअसल नीतीश कुमार ने पाला बदलने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। नीतीश कुमार ने इंडी ब्लॉक को लेकर कहा है कि हमने विपक्ष को एकजुट करने में बहुत मेहनत की, लेकिन कांग्रेस से कुछ नहीं हो रहा था। जो गठबंधन बनाया था उसमें भी इधर आकर स्थिति ठीक नहीं लग रही थी, जिसके तहत दावा किया जा रहा था एक पार्टी की तरफ से हम लोगों को खराब लग रहा था। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि पहले तो वो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करके खुद ही डूब गई जिसमें कोई गुण नहीं है और जो खुद विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है। कहा जा रहा है कि उनकी ये टिप्पणी संभवतः राहुल गांधी पर कटाक्ष थी। इसके अलावा जेडीयू ने कांग्रेस को भस्मासुर भी बताया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी को यात्रा निकालने का अधिकार है, लेकिन उस यात्रा के नतीजे को देखना चाहिए। जब वो बंगाल गए तो ममता बनर्जी को किनारे कर दिया गया। जब वो बिहार में प्रवेश करने जा रहे हैं तो यहाँ राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। इसलिए राहुल गांधी को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी रणनीति कहाँ विफल हो रही है। जहाँ भी वो जाते हैं सहयोगी दल अलग होने लगते हैं। वहीं जेडीयू महासचिव और नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कई कारण भी गिनाए। केसी त्यागी ने कहा कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती थी कांग्रेस। जेडीयू ने कहा है कि कांग्रेस का एक धड़ा इंडी गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसहमति से तय हुआ था कि किसी का चेहरा आगे किए बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। वहीं केजरीवाल के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर प्रेस से कहा था कि किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के उसी धड़ा के द्वारा एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के जरिए खड़गे का नाम सुझाया गया। हालांकि खड़गे ने बाद में उसे अस्वीकार कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार की ओर से आग्रह किया गया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय कर लिया जाए, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं नीतीश कुमार के पाला बदलने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश में कई आयाराम गयाराम है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसी भी हाल में ना उनके लिए शुभ है और ना ही पार्टी के लिए और ना ही इंडिया अलायंस के लिए। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालनी शुरू की तो कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलन देवरा पार्टी छोड़कर चले गए। फिर असम पहुंचे राहुल तो अपने ऊपर एफआईआर करा बैठे और जब बिहार पहुंचने वाले थे तो नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को झटका दे दिया। राहुल ने एक समय में पीएम मोदी को पनौती कहा था, लेकिन ऊपर जिन घटनाओं का जिक्र हमने किया है उसके बाद आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी पनौती कैसे हुए। पीएम मोदी के लिए लगातार अच्छी खबर आ रही है। बिहार में भी एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन राहुल गांधी के लिए हर तरफ से बुरी खबर आ रही है और कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे सब हैरान है। एक बार फिर राहुल की यात्रा को लेकर ऐसी खबर आई है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा के जरिए भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात अलग है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और इंडिया अलायंस भी टूट गया है। लेकिन अब राहुल की यात्रा को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो जल्द ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बॉडी डबल की जानकारी साझा करेंगे। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने असम में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक बॉडी डबल का इस्तेमाल किया था जो बस में बैठा रहता था। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं कुछ ही दिनों में बॉडी डबल का नाम पता सब सामने लाऊंगा, बस कुछ दिन इंतजार कीजिए। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन के लिए डिब्रूगढ़ जा रहे हैं और वापस गुवाहाटी आकर राहुल गांधी के बॉडी डबल के विषय में जानकारी देंगे। इससे पहले सीएम शर्मा ने 25 जनवरी 2024 को आरोप लगाया था कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक बॉडी डबल को लेकर चल रहे हैं जिसकी हुलिया और पहचान उनके जैसा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था जो व्यक्ति बस में सबसे आगे बैठा है और लोगों की ओर देख रहा है वो शायद राहुल गांधी नहीं है। बस के अंदर 8 लोगों के बैठने की एक कमरा है, राहुल गांधी उसमें बैठते हैं। मोबाइल में एक ट्वीट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जो सामने बैठा है वो राहुल गांधी नहीं है, वो दूर से राहुल गांधी लगता है। मैंने ये देखा नहीं है, पर आप ट्वीट देख लीजिए। मुझे कांग्रेस के लोगों ने बताया है कि बस के अंदर 8 लोगों के बैठने का बहुत ज्यादा स्पेस है, ज्यादातर समय वो वहीं बैठते हैं, तो बस के सामने कौन रहता है। तो देखा आपने कैसे सीएम शर्मा ने चौंकाने वाले दावे किए हैं। अब कांग्रेस को इस यात्रा से कैसे फायदा हो रहा है ये समझ से परे है। जब से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है बीजेपी और मजबूत हुई है। कांग्रेस के नेता तो बीजेपी और एनडीए का दामन थाम ही रहे हैं और अब इंडी गठबंधन की बिहार में सरकार ही गिर गई है और राज्य में एनडीए की सरकार बन गई है। ऐसे में राहुल गांधी किसके लिए यात्रा कर रहे हैं ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज।